तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के डिटेल रिव्यू पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेफिनेशंस, वेरिएबल होते क्या हैं, कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशंस। उसके बाद फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस की, इवन रैशनल एक्सप्रेशंस की भी, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एंड रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि इन सब में हमें रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट्स के बारे में मालूमात होना ज़रूरी है। ये वीडियो खास इस बनाई गई है 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से लास्ट उनके जो 6, 7, 8 के कोर्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे वो लोग कवर नहीं कर सके। तो जो 9th क्लास में मैथमेटिक्स के लिए उनको जो बैकग्राउंड की नीड है वो उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर कोई 6th क्लास का स्टूडेंट इसको देखता है तो वो अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर सकता है। इवन 7 और 8 वाले को भी बहुत हेल्पफुल होगी। सो ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है बट ये काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसको पॉज कर करके भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप आते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं अब वेरिएबल, अब सिंबल फॉर एनी क्वांटिटी। जो वेरिएबल होता है वो एक सिंबल है जो कि किसी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि विच इज़ टू बी नॉन, जो कि हमें मालूम करनी है। और दूसरे वर्ड में हम कहते हैं अ क्वांटिटी विच इज़ वेरिंग नॉट फिक्स, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी को भी हम वेरिएबल बोलते हैं जो कि वेरी कर रही हो, फिक्स ना हो। अच्छा, अब वेरिएबल होते किस तरह से, आप उसको आप किसी भी लेटर से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो एक्स, ये एक वेरिएबल हो गया। आप कह रहे हो वाई स्क्वायर्ड, ये भी एक वेरिएबल है। इनकी या तो हमें क्वांटिटी मालूम करनी है या फिर इनकी वैल्यूज फिक्स नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट किसे बोलते हैं, अब कांस्टेंट बोलते हैं अ क्वांटिटी विच इज़ फिक्स्ड, मतलब कि एक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन तो हमारे पास ये आ गई कि वो ऐसी क्वांटिटी होगी जो कि फिक्स होगी। अच्छा, फिक्स से क्या मतलब है, अगर हम कहें 5, तो इसका मतलब 5 का मतलब 5 ही है। अगर कोई क्वांटिटी 5 है, किसी चीज़ की क्वांटिटी 5 है, तो वो ना ही टाइम के साथ साथ 7 होगी, ना ही टाइम के साथ साथ माइनस का 1 होगी। वो हमेशा 5 ही रहेगी क्योंकि उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड है। अच्छा, नेक्स्ट बात हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एंड समटाइम्स अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स अ फिक्स क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने कहा ए, अब आपने कहा ए इज़ कांस्टेंट। अगर आपने ए को कांस्टेंट कहा है तो इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू मिलेगी वो फिक्स्ड होगी, कोई ना कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा। जबकि यहाँ पर जो वेरिंग की बात है वो यही बता रही है कि एक्स की वैल्यूज़ किसी एक नंबर से ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 2 भी आ सकती है आपके पास, 1 एंड 2। ये आप हायर क्लासेस में आगे अगर सेकंड इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे एक्स की वैल्यूज एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसी वजह से हम उसको कह रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़ वेरिंग करती है, जबकि एक कांस्टेंट उसकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करेगी, वो फिक्स होगी जैसे कि कोई एक फिक्स नंबर। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है एक कोएफिशिएंट। अच्छा, कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर यूज्ड टू मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल इज नोन एज कांस्टेंट। मतलब कि अगर आपके पास एक्स एक वेरिएबल है और आपने उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, कि 2 एक्चुअली कोएफिशिएंट है। मतलब जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाए किसी वेरिएबल के साथ वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। अच्छा, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट में फ़र्क है। कोएफिशिएंट आपका एक नंबर है, मल्टीपल है उस वेरिएबल के साथ, जबकि कांस्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक फिक्स वैल्यू है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में डिफरेंस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे फिक्स आप ख्याल रखिए, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होगा सिर्फ वही कोएफिशिएंट होगा। उसके अलावा जो एक अलग से नंबर लिखा होगा फिक्स नंबर, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। आगे इस वीडियो में आप इसको आइडिया को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि टर्म है। टर्म डिनोट्स और रिप्रेजेंट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। अब टर्म हम बोलते हैं एक मैथमेटिकल क्वांटिटी को। अब एक मैथमेटिकल क्वांटिटी आपने देखा कि एक्स भी थी, आपने देखा 5 भी है, तो ये दोनों ही मैथमेटिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही टर्म्स हैं, मतलब अलग अलग टर्म्स हैं। तो टर्म्स का मतलब एक मैथमेटिकल क्वांटिटी, वो एक नंबर फिक्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 2। ओके, अच्छा अब कहते हैं, अच्छा इसमें एक और बात बताई लिखी हुई है, अ टर्म इज सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन।
मतलब जो तो एक टर्म होगी वो एक्चुअली सेपरेट हो जाएगी एक इन दो ऑपरेशन से, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जबकि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन होगा तो वो आपकी टर्म्स को कंबाइन कर देगा। इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर यहाँ लिखा हुआ है x प्लस टू, एक्स प्लस टू का मतलब है उनके बीच में है पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये एक अलग टर्म है, इसको हम कहेंगे टर्म वन। और इसी तरह ये हमारी एक दूसरी टर्म है, इसको हम कहेंगे टर्म टू। क्यों, और ये क्यों हमने टर्म वन और टर्म टू किया, क्योंकि इनके बीच इसके बीच में पॉजिटिव साइन था। और हमें बता रहा है कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उस टर्म्स को सेपरेट करता है। हालांकि ये जो मल्टीप्लाई का है, अब अगर लिखा होता x मल्टीप्लाई बाय टू तो ये मतलब था 2x। अब ये 2x जो है आपकी एक सिंगल टर्म ही कहलाती है, ये सिंगल टर्म है, मतलब वन टर्म है। अगर इसी तरह लिखा होता y डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब है y बाय 4, और ये भी आपकी अब एक सिंगल टर्म ही कहलाएगी। तो जो टर्म्स होती है बेसिकली प्लस और माइनस से सेपरेट हो जाती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं। जबकि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो एक ही टर्म हो जाती है, कंबाइंस हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं लाइक टर्म्स पर। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स अपने नाम से ही क्लियर है कि वो लाइक टर्म्स एक जैसी टर्म्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? टर्म्स दैट हैव सेम वेरिएबल एंड पावर। लाइक टर्म्स हम उसको बोलेंगे जिसमें वेरिएबल भी सेम हो, मतलब अगर पहली टर्म का वेरिएबल x है तो दूसरी का भी x ही हो। और दूसरी चीज़ क्या है? पावर। पावर भी सेम हो, मतलब अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर और x, तो क्या ये लाइक टर्म्स होंगे? तो मैं देख सकता हूँ कि इनके वेरिएबल तो सेम है, बट इनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है। जिसकी पावर कुछ भी नहीं लिखी हो उसका मतलब उसकी पावर वन है। क्योंकि इनकी पावर्स डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में अनलाइक टर्म्स हो गई। पर अगर ये इस तरह लिखा हो x और x, 7x और 2x, तो इनके वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में हो गई लाइक टर्म्स। कोएफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट भले कुछ भी हो, हम वेरिएबल और उसकी पावर से ही लाइक और अनलाइक टर्म्स का फैसला करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और आगे एग्जाम्पल है फिर और भी चलते जाएंगे तो आती जाएगी। ओके, अब इस वीडियो में इस स्लाइड में हमारे पास क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाते हैं स्टूडेंट पर उनको एक्सप्रेशंस और इक्वेशन के बारे में मतलब मालूम तो होता है इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, पर उनको एक प्रॉपर स्टेटमेंट उनकी नहीं मालूम। तो पहले एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस ऑपरेशन। मतलब आपकी जो एक्सप्रेशन, मतलब जो टर्म्स होंगी, अगर सिंगल टर्म लिख देते हैं फॉर एग्जांपल z, तो ये भी एक हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये टर्म्स की कॉम्बिनेशन है। और अगर इसी तरह से हम कहें x माइनस थ्री, तो अब ये यहाँ पर दो टर्म्स आ गई, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो होगी वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स होगी। अब टर्म एक सिंगल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा, इस प्रीवियस स्लाइड में आपको एक और बात बता दूँ, लाइक टर्म्स में ऑल कांस्टेंट टर्म, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो हमारी लाइक टर्म्स होंगी। ओके। अच्छा, इक्वेशन किसको बोलते हैं? आई स्टेटमेंट दैट द वैल्यूज ऑफ टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल। मतलब कि अब ये यहाँ पर एक्चुअली अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस इस पिक्चर से समझते हैं। हमने कहा एक्सप्रेशन क्या होगी, जैसे कि ये एक क्वांटिटी लिखी हुई है x प्लस थ्री वाई, ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है। और एक ये दूसरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है 1 - 2z। जब हम इन दोनों को अगर बराबर कर दें तो ये जो इक्वालिटी का साइन है एक्चुअली ये अब इस एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर देगा इक्वेशन में। मतलब आपकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में अगर वो इक्वालिटी के साइन के साथ रिलेशन में आ जाए तो वो कहलाती है आपकी इक्वेशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पार्ट इक्वेशन एक्सप्रेशन है, एक अलग एक्सप्रेशन है, और ये एक अलग एक्सप्रेशन है। ये दोनों आपस में इक्वालिटी के साइन के साथ जुड़ गई हैं, तो इसलिए अब ये आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन कहलाती है। और मज़ीद आसान लफ्ज़ों में आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें इक्वालिटी का साइन हो, इसको हम इक्वालिटी का साइन बोलते हैं, तो वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। और जिसमें ये साइन नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर अब जो है हमारे पास एक बेस है और एक एक्सपोनेंट है। अब इस चीज़ को हम बोलेंगे आपका बेस। ये चीज़ आपकी बेस कहलाती है।
और ये उसके ऊपर जो ऊपर करके लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो बेस जो होगी वो नीचे होगी और एक्सपोनेंट पावर ऊपर होगी। तो ये एक डिफरेंस है बेस और एक्सपोनेंट का। अच्छा, अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में अब क्योंकि हमने बेस और एक्सपोनेंट भी समझ ली, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स और एक्सप्रेशन वेरिएबल पावर सब कुछ हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके क्या आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे टर्म्स कितनी है? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हुए हैं? क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? क्या आप बता सकते हैं यहाँ कांस्टेंट क्या है? आप यहाँ बेस बता सकते हैं कि आप यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट बता सकते हैं। तो क्योंकि आपने भी पीछे सब कुछ डिस्कस किया है तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि कितनी टर्म्स हैं, फिर अपने आंसर्स को मेरे आंसर के साथ मैच कीजिएगा। जो भी चीज़ जहाँ पे भी आपकी कन्फ्यूजन है तो वो दोबारा रिव्यू कर लेगा। तो यहाँ पे टर्म्स की बात की थी हमने, तो टर्म्स हमारा सेपरेट होता है प्लस और माइनस से। तो ये एक टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। यहाँ पे बेसिकली 4 टर्म्स हैं। फिर आते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स हमने यहाँ देखा, एक है हमारे पास वाई क्यूब, दूसरा है एक्स वाई और तीसरा है एक्स स्क्वायर। ये तीनों वेरिएबल्स आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये तीनों डिफरेंट हैं और अनलाइक भी हैं, इसलिए अनलाइक हैं तभी ये 3 अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। बाकी कोएफिशिएंट, अच्छा कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा उसको हम कोएफिशिएंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास 9 है, यहाँ पर आपके पास 2 है और यहाँ आपके पास माइनस का 3 है और इसमें आपके पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही टर्म है, उसको वो है 7। अच्छा, यहाँ पे बेसिस की बात हो रही है तो बेसिस आप देख सकते हो आपके पास एक बेस है y, एक एक्स वाई और दूसरी है x। क्योंकि बेसिस है, इस पर एक्सपोनेंट डिफरेंट है। एक्सपोनेंट जो है हाईएस्ट, अच्छा y के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट है और वो है 3, जबकि एक्स वाई के ऊपर हमें 1 नज़र आ रहा है, एक्स पे भी 1 है वाई पे भी 1 है और इस एक्स के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो 2 नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक हमने एक अच्छा सा अपना मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, जिससे हमें टर्म्स के बारे में, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, इन सब के बारे में एक अच्छी भावना हो गई। अब टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स भी हमें मालूम है। तो अब हम जा सकते हैं अपनी एडिशन के ऊपर। तो एडिशन ऑफ टू एक्सप्रेशंस, आप दो एक्सप्रेशंस को ऐड किस तरह करेंगे? तो अगर मैं 6 7 की बात करूं तो वहाँ पर आपको दो मेथड सिखाए जाते हैं। एक कहलाता है अपना वर्टिकल मेथड और दूसरा कहलाता है हॉरिजॉन्टल मेथड। वर्टिकल मेथड किस तरह होगा? आप फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है आप उसको पहले लिख लें, ठीक है। लिखने के बाद जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखें। अब लाइक टर्म्स क्या है? जिनके वेरिएबल और पावर सेम हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और तो यहाँ पे मतलब हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर्ड वाली टर्म क्योंकि ये इसके लाइक है, और फिर यहाँ पे 2x वाली टर्म ये इसके लाइक हो गई, और ये लास्ट में कांस्टेंट क्योंकि कांस्टेंट आपस में लाइक। ये इस तरह से लिखने के बाद आपने बस सिर्फ जैसे ही आपने जो शुरू से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वही करनी है हमें। 6, अब यहाँ से आते हैं 9 माइनस 7, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वेरिएबल सेम रहेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसके कोएफिशिएंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे। अब 9 में से अगर 7 चले जाएंगे तो हमें बचेगा 2, इसका मतलब ये हो गया 2x स्क्वायर, ये प्लस का 8 है और ये भी प्लस का 2, इसका मतलब ये हो गया 10x। इसी तरह से 6 में से 2 गए, हमारे पास बचेंगे 4। तो वर्टिकल मेथड से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब ज़रा इसी को हम हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन को लिख लेना है। जो ऑपरेशन हमें एडिशन का ऑपरेशन है तो साथ में बस एक एडिशन का ऑपरेशन इसमें लगा लेना है, 2x माइनस 7x स्क्वायर। अच्छा, जब हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हमें इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये माइनस 7x स्क्वायर के लाइक है तो इनको एक साथ रख लेंगे। फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म्स, फिर लास्ट में कांस्टेंट। उसके बाद क्योंकि ये आपस में लाइक टर्म्स हैं तो हम सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स को ही ले लेंगे, बाकी वेरिएबल को सिर्फ वन टाइम लिख लेंगे और ये हो जाएगा प्लस का 4।
9 माइनस 7 इट्स 2x स्क्वायर, ये 10x और ये प्लस का 4। तो हॉरिजॉन्टल मेथड से हमारे पास ये आंसर है। अब चेक करते हैं क्या ये दोनों आंसर सेम है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ भी 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी 10x, यहाँ भी 10x और यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। तो बिल्कुल दोनों आंसर सेम है। तो अब क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड देख लिया है, तो क्योंकि थ्रू आउट वीडियो अब मैं आपके सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज़ करने वाला हूँ। वर्टिकल मेथड सिर्फ 6-7 में आपको समझाने का इस्तेमाल किया जाता है, आगे इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि आगे हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज़ करने वाले हैं। तो क्योंकि आगे हर क्लास में एडवांस लेवल पे आपको हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करना है, तो मैं भी थ्रू आउट द वीडियो हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज़ करने वाला हूँ। एक और एक एक्सप्रेशन है, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे। 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई का टर्म है, तो हमें यहाँ पर एक्स वाई का टर्म ही रखना होगा। अच्छा, फिर माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की टर्म माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 7 और ये माइनस का 2। अब हमने ये सारे रीअरेंज कर लिए। अच्छा, यहाँ पर अब आपको बताता चलूँ, जिसका कोएफिशिएंट नज़र ना आए, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो अब इनको उसी तरह जैसे हमने पीछे किया है ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हैं हम प्लस के साथ, फिर ये -3 और ये -4, एक्स स्क्वायर और प्लस 7 माइनस 2, हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो अब 9 + 1 होगा 10y स्क्वायर, 2 - 2 मतलब 0, तो ये होगा 0xy। अच्छा, -3 एंड -4, ये होगा -7x स्क्वायर प्लस 5। अब आप देखो तो यहाँ पे ये क्वांटिटी जो है हमारी एक्चुअली ज़ीरो हो चुकी है। अब ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब ये क्वांटिटी अब मज़ीद में हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको अब नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये प्लस इंटू माइनस जो है आपका माइनस हो गया, +5। तो हमारे पास ये बेसिकली आंसर आ गया उन दो एक्सप्रेशंस को ऐड करने का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सब्ट्रैक्शन है। अब सब्ट्रैक्शन में क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करवाऊँगा, वर्टिकल नहीं यूज़ कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं अभी सब्ट्रैक्शन को फ़िलहाल यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। पहले मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद दोबारा सब्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन से पहले जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सिर्फ यहाँ पे मैं आपसे दो लॉज डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, एक ये जो बेस, अब इसका मतलब है बेसिस आर सेम, क्योंकि इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, क्योंकि इसकी भी बेस ए है तो इसकी भी बेस ए है। इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है और इसका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने पीछे पढ़ा कि जब मल्टीप्लाई होंगे दो अलग अलग चीज़ें, तो वो टर्म्स एक्चुअली कंबाइन हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे तो दो अलग टर्म्स नज़र आ रहे थे, और मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ पर एक सिंगल टर्म हो चुका है, और उनकी पावर क्या हो गई, आपस में एक्चुअली ऐड हो गई। उनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, मतलब अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड, मल्टीप्लाई हो रहे हो जब। और इसी तरह से ये यहाँ पर मैंने इसको दो डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। अगर यहाँ पर भी आप देखो तो इसकी भी बेस ए और इसकी भी बेस ए, बेस सेम है पर एक्सपोनेंट इसका एम है इसका एन है, मतलब एक्सपोनेंट डिफरेंट है, पर ये आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड। तो आप उसको कर दोगे माइनस। और डिवाइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और उनके बीच में रिलेशन हो डिवाइड का, तो एक्चुअली वो सिंगल टर्म में बन जाएंगी और वो आपस में एक दूसरे से माइनस होंगे। ये रूल बहुत ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रूल, दोनों रूल इस्तेमाल करने होंगे। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अब ये सिंपल एक सिंगल टर्म की एक्सप्रेशन को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो आपको दिया हुआ है -6y² मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्योंकि 8 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम जस्ट इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी है, जो मतलब हमने पहली क्लास में दूसरी क्लास में जो सीखी है वही मल्टीप्लिकेशन है। 8 इंटू -6, तो 8 इंटू -6 होगा 48, और वेरिएबल हमारा सेम, तो ये हो गया -48y²। इसमें कोई भी हमने रॉकेट साइंस नहीं की, जस्ट 8 को -6 से मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल सेम रख दिया। यहाँ पर है 4 और मल्टीप्लाई करना है इस x² + 7 से। इसका मतलब अब मैं इसे लिख लूँ
तो ये हमें एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, अलग अलग। यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, और एक्स स्क्वायर सेम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28, क्योंकि इनके बीच में प्लस का साइन था तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा देना है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4x² प्लस 28। अब इसको बार बार इसको हल करने के लिए हमें बार बार ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा है 4x² टाइम्स 7, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोएफिशिएंट से जो कि गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 1, 4 इंटू 1 4x² सेम, 4 इंटू प्लस है तो प्लस 4 इंटू 7 कितना हो गया हमारे पास 28। तो अब ये हमारी थी मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा हम पीछे चलते हैं बैक और इस सब्ट्रैक्शन को आगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो आइडिया है वो यहाँ पे यूज़ होगा हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर। तो जब एडिशन कर रहे थे तो पहले तो आप लिख लो, जब हम एडिशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे जस्ट प्लस लगाया था और उसको फिर आगे जैसे बाकी लिखी थी उनको रख दिया था। और क्योंकि अभी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है यहाँ पर ये माइनस का 1 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है माइनस का 1। हमें इस पूरी एक्सप्रेशन को इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ रखना है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतनी सी एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आपने इसको पहले -1 से मल्टीप्लाई करना है एक्सप्रेशन को, फिर यहाँ रखना है। इसलिए मैं आपको आगे लेकर गया और पहले वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया। तो अब देखते हैं, ये माइनस का 1 है और ये क्या है हमारे पास प्लस का 2। तो -1 इंटू +2, अब ये मैं लिख लेता हूँ -1 इंटू +2। तो -1 इंटू 2 ये हो गया हमारे पास -2, तो ये आ गया -2x। फिर इसी तरह -1 इंटू -2, तो आपको पता है माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 इंटू 2 कितना हो गया 2। इसी तरह -1 इंटू -7, तो माइनस माइनस आपके हो गए प्लस, 1 इंटू 7 7, और x² सेम। सिर्फ ये एक चीज़ इसमें हमें एक्स्ट्रा करनी थी, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना, बाकी अब वही सेम जो हमने पीछे सीखा है एडिशन में, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे। जैसे कि 9x² है और इसकी लाइक टर्म ये वाली है प्लस 7x², फिर प्लस 8x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 2, दोबारा उसी तरह 9 प्लस 7 x² प्लस 8 माइनस 2x प्लस 6 प्लस 2 हो गए 8, 9 प्लस 7 हो गए 16x² प्लस 8 माइनस 2 हो गए 6x प्लस 8। तो ये आ गया इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आइडिया और ज़रा अच्छे क्लियर हो। अब दोबारा हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पे हमें दिया हुआ है माइनस, तो पहली एक्सप्रेशन तो सेम रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जस्ट इनको -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसका कोएफिशिएंट भी 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, पर यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है। तो माइनस प्लस सबसे पहले आप माइनस प्लस कर लो, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, और वेरिएबल आपका सेम आ जाएगा y²। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 2, और वेरिएबल आपके सेम आ गए। अगेन माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4, और वेरिएबल आपका सेम x²। अगेन माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 2 आपका हो गया 2। अब यहाँ तक करने के बाद आपको सिर्फ उनको ऐड करना है लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे। अब ये है 9y² यहाँ पर, और यहाँ पर ही माइनस का 1y², तो आप लिख सकते हो 9 माइनस 1y²। फिर ये xy है प्लस में 2, और यहाँ भी प्लस का 2xy, तो आपने 2 प्लस 2xy लिख लेना है। फिर यहाँ माइनस का 3x² है और ये प्लस का 4x², तो आप इसको ऐसे लिख लेते हो 4 माइनस 3x², और प्लस 7 एंड प्लस 2 इज प्लस 9, 9 माइनस 1 इज 8y² प्लस 4xy, 4 माइनस 3 इज 1। तो 1 हम बार बार नहीं लिखते, ये सिर्फ हमें अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे मौजूद है 1 प्लस 9।
तो ये आ गई हमारे पास इसकी सब्ट्रैक्शन। तो अभी क्योंकि यहाँ तक वीडियो में हमने पहले उनका बैकग्राउंड बनाया कि टर्म्स कोएफिशिएंट और ये सब चीज़ें होती क्या हैं, उसके बाद उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है ये चीज़ हमने सीख ली। मेथड हमने सिर्फ एक ही यूज़ किया, वो है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैंने मेथड क्यों यूज़ किया, वजह क्या है वो आगे वीडियो में कंटिन्यू है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी हम सीख चुके हैं। अब आते हैं ये वाली मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब हमने मालूम किया है तो उसको हमने अप्लाई भी करना। इसका मतलब ये है 4x को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से प्लस 4x को मल्टीप्लाई करना है 7 से। ओके, तो कोएफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई होता है कोएफिशिएंट से, वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 4 और यहाँ पे कोएफिशिएंट है हमारे पास 1, क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। तो 4 टाइम्स 1 आपका हो जाएगा 4 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिलहाल इसको आप ऐसे ही नोट करें एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो आपका वेरिएबल नीचे सेम आ जाएगा। अच्छा, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ए पावर एन मल्टीप्लाई ए पावर एन, तो वो हो गया था आपका पावर 8। तो ये कब हुआ था, जब बेसिस सेम थी, पावर्स को हमने ऐड किया था। तो इसी तरह यहाँ पर आप देखो तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर गिवन नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 होगी। अब आप देखो तो बेसिस सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड, तो ये कितना हो गया एक्स क्यूब। इसका मतलब ये हुआ 4x क्यूब प्लस 28x, ये आ गया इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ओके, अगर आपके पास इस तरह से डबल टर्म्स हो, क्योंकि अभी जब मैं लास्ट टाइम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था 9 की, तो उनको ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन वगैरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करना ही नहीं आती, उनको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है डिटेल वीडियो, ताकि नेक्स्ट जब उनको मैं पढ़ाने लगूँ 9 का, तो पहले वो ये वीडियोस देखकर अंदाज़ा क्लियर करें हर चीज़, उसके बाद वो पढ़ें। अब अगर ये दो हैं तो इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट टर्म लिया और सेकंड एक्सप्रेशन पूरी की पूरी उसके साथ मल्टीप्लाई में रख दी, फिर आपने सेकंड टर्म लेना है और उसके साथ भी पूरी एक्सप्रेशन को रख लेना है। तो ये अब क्योंकि हमारे पास ब्रेक हो गई, जो पहले हम सीख के आ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन के तरीके, जैसे कि यहाँ पे ये मौजूद है उसी तरह में, तो अब इसमें हमें सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से भी और 4x को मल्टीप्लाई करेंगे इस 7 से भी। तो ये हो गया 4x टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे अब 7 से। सिमिलरली हमें इस -2 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। -2 को पहले एक्स स्क्वायर से, फिर इस -2 को इस 7 से। अब क्योंकि हमने ये मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया तो अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन रह गई। पीछे हमने ये अभी अभी ये एक सा देखा है कि 4x इंटू एक्स स्क्वायर हमारा हो गया था 4x क्यूब, तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख लेंगे 4x क्यूब प्लस ये भी हमने किया था तो ये हो गया था 28x। नई चीज़ हमारे पास ये है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट से। तो -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और वेरिएबल सेम। इसी तरह -2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 14। अब क्योंकि अगर इसमें कोई लाइक टर्म होती तो हम उसको ऐड कर लेते, पर यहाँ पे ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ तक भी आंसर है। और अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहो तो 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 14, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये दो इसके मतलब ये इसके आंसर्स आ गए। मल्टीप्लिकेशन हमने दो टर्म्स वाली भी सीख ली। अभी एक और एग्जांपल है, आप इसको पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो और मैं भी आपको एक ट्राई करवा देता हूँ। ओके, तो ये दो, तो अब क्योंकि आप तो क्योंकि अब हमने ये वाली, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो अब आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी इसको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो, पर क्योंकि उसके बाद आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच भी कर सकते हो। तो जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब एक्स स्क्वायर को
एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस के 3xy मतलब सेकेंड टर्म से फिर दोबारा पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लोगे कि एक्स स्क्वायर को पहले मल्टीप्लाई करना है एक्स से, और ये हम माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, फिर इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3xy(x) माइनस माइनस प्लस 3xy एंड y। अब क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई कर ली हैं, हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर ऐड करेंगे तो ये एक्स क्यूब हो गया। फिर क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं तो ये जस्ट इसी तरह ही लेके जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे -3, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे, ये x इंटू एक्स मतलब आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये सिंगल x और ये x, तो ये हो गया आपके एक्स स्क्वायर वाई प्लस सिमिलरली यहाँ पर आपकी y की पावर बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड करके लिख देंगे, तो ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर। अब आप यहाँ देखो तो ये दोनों टर्म्स जो हैं क्योंकि इनका वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई, इसका भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों आपस में लाइक है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो ये एक्स क्यूब, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3, -1 और -3 आपके हो गए माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई, और ये प्लस का 3xy²। अगर आपने आंसर यहाँ तक लिखा तो वो एक्चुअली करेक्ट नहीं है क्योंकि आपने उसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया, तो आपने उसको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है और ये आपका जाकर उसका आंसर होगा इन दो एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन में। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो बिल्कुल हमारे पास अब हम करीब करीब पहुँच चुके हैं, वो है हमारे पास डिवीजन। हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को इस फैक्टर से डिवाइड करना, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, जिसे डिवाइड करना है वो बाहर और जिसको डिवाइड करना है वो अंदर। यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि इसमें एक सिंपल सी आपने ट्रिक यूज़ करनी है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, और वो ये होगी, सबसे पहले आपने इस फैक्टर पे फोकस करना है। हमें एक्चुअली p, क्योंकि यहाँ पे p है, हमें p को मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर से कि रिज़ल्ट हमारे पास आए 6p⁴। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से ये डिवीजन सॉल्व हो जाएगी। हमें इस p को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये इस p को, क्योंकि यहाँ पे p हमें गिवन है, अगर यहाँ पे आपको 2p गिवन होता तो हम यहाँ पे 2p लेते हैं, तो यहाँ पर आपको p गिवन है तो जस्ट हमने p लिया। अब इस p को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाए 6p⁴। तो सबसे पहले 6, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो होगा 6, क्योंकि 6 इंटू 1 आपका 6 आएगा, तो कोएफिशिएंट का मसला तो हल हो गया। अब यहाँ पे p की पावर 1 है और यहाँ पे p की पावर 4 है, तो मतलब हम p को जब क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 6p⁴। तो अब ये नंबर हमें रिक्वायर्ड है, मतलब कि हमें यहाँ पे चाहिए होगा 6p³। अब इस p-2 को इस 6p³ से मल्टीप्लाई करना है, तो p को जब 6p³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6p⁴। अच्छा, अब -2 को भी इस 6p³ से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू 6 ये हो गया हमारे पास माइनस का 12, और p³ क्योंकि वेरिएबल सेम आपका नीचे आ गया। अब इसमें मज़ीद हमने क्या करना है, क्योंकि इनके साइन, इसका साइन कुछ नहीं है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, यहाँ पे प्लस का साइन इसके साथ भी, हमें इनके साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके बाद इनको ऐड करना है इस नए साइन के साथ। अभी आप देखो प्लस का 6 और ये माइनस का 6, तो +6 और -6 आपस में हो जाए 0। अब इनको ये प्लस का 2 और ये प्लस का 12, तो ये हो गया 14, तो हमारे पास अब आ गया 14p³। बाकी जो ऊपर थे वो सेम नीचे, -7p² -45p प्लस का 6। अब हमें क्या चाहिए, हमें अब इस p को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए 14p³।
दोबारा इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 14 है, मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, कोएफिशिएंट 14। यहाँ पर p की पावर 1 है और यहाँ पे p की पावर क्यूब है, इसका मतलब हमें यहाँ पे पावर p की कितनी रिक्वायर्ड होगी, p स्क्वायर। तो जब हम p को इस 14p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पास आ जाएगा 14p क्यूब, मतलब हमें नेक्स्ट नंबर जो यहाँ लिखना होगा 14p स्क्वायर। अब इस p माइनस 2 को बेसिकली इस 14p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट इस 14p स्क्वायर से, इस टर्म का कोई काम नहीं है। तो p को मल्टीप्लाई करेंगे 14p स्क्वायर से तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 14p क्यूब। इस माइनस के 2 को जब इस 14p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28p स्क्वायर। अगेन ऊपर वाला ही प्रोसेस, साइन चेंज कर देंगे इनके और उसके बाद जो बच जाएगा वो लिखेंगे। प्लस का 14 माइनस का 14 आपका हो गया 0। अच्छा, ये माइनस का 7 है और ये प्लस के 28 है, इसका मतलब आपके पास बच गए 21p स्क्वायर। ये होगा माइनस के 45p माइनस 45p प्लस 6। ओके, अब अगेन हमें इस p को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास रिजल्ट आ जाए 21p स्क्वायर। तो 21p स्क्वायर के लिए हमें 21p से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1। 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 21 आएगा और p को जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास प्लस 21p। दोबारा इस p माइनस 2 को इस 21p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू 21p, ये हो जाएगा हमारे पास 21p स्क्वायर। और अब माइनस 2 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 42p। अगेन इनके साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 21 और माइनस का 21 ज़ीरो, ये माइनस का 45 और ये प्लस का 42, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 3p। और जो टर्म बच गई उसको वैसे ही नीचे रख लेंगे। ओके, अब फिर से हमें इस p को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो रिजल्ट आए वो माइनस का 3p आए। तो p यहाँ मौजूद है, p यहाँ भी मौजूद है, मतलब हमें यहाँ पर p की ज़रूरत नहीं है, पर हमें -3 चाहिए होगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3p ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मतलब जो लास्ट टर्म यहाँ पे अब आएगी वो माइनस का 3 होगा। अब p माइनस 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें, p इंटू -3, ये हो गया आपके पास -3p। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 3 द 6। अगेन इनके आप साइन चेंज करेंगे और फिर ये -3 प्लस 3 ज़ीरो, प्लस 6 माइनस 6 ज़ीरो। तो ये हमारे पास 0 आ गया इसका रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ, आप इसे कह सकते हो, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि p माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6p क्यूब प्लस 14p स्क्वायर प्लस 21p माइनस 3 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो एक्चुअली होगा 6p4 प्लस 2p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर माइनस 45p प्लस 6। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर यही आएगा। और यही डिवीजन है। इस डिवीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमें ये बात याद रखनी होती है कि इस नंबर, इस यहाँ पे जो गिवन होगी उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है एक इस नंबर से कि हमारे पास ये चीज़ आ जाए। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी। मेरे पास शायद डिवीजन की एक ही एग्जांपल मैंने ली है, तो आप इसको बार बार इसी की प्रैक्टिस करें। उसके अलावा जो आपकी बुक्स में मौजूद है आप उससे इस पर मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्रिप बना सकते हैं अपनी। आई होप कि ये आइडिया क्लियर है। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इसमें मतलब क्लियर ना हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है, शायद मैं उसकी कोई और हेल्प भी कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं एडिशन ऑफ टू रैशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर। ये वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि अभी इस वक्त हमारे पास सिंध बोर्ड के 9th में मैथ की बुक में दिया गया है। दिया हुआ तो पहले से ही वो पहले भी हमने पढ़ा है पर क्लियर नहीं है, तो अभी आज इसको हम थोड़ा सा
एक दूसरे तरीके से क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आप स्टूडेंट से पूछूँ कि 2/3 प्लस 4/7 इनको ऐड किस तरह करना है, दो रैशनल नंबर्स गिवन है, ऐड किस तरह होंगे, तो आप में से कुछ को मालूम होगा कि हम इनकी पहले एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पर क्योंकि मैंने जब स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट में भी पढ़ाया है, तो मैंने देखा है कि उनको इनकी एडिशन लेना, एलसीएम लेना आती नहीं और ऐड करना नहीं आता सिंपल वर्ड्स में। तो मैं आज इसका एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। आप सपोज करें a/b प्लस c/d, ये कोई दो रैशनल नंबर्स हैं, जहाँ पे a भी अलग है, b भी अलग, c भी अलग और d भी अलग। ये दो कोई रैशनल नंबर है, कांस्टेंट के वैल्यू क्या है। तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, आप b को मल्टीप्लाई कर दें d से और फिर आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। a को मल्टीप्लाई करें d से, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो साइन होगा वही लगाएंगे। और c को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम b से। जब हम ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह के जो सवाल हैं ये बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक्चुअली। और ये कभी मतलब इतना इजी है कि ये हमेशा याद भी रहेगा। इसमें आप एलसीएम के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये टेक्निक है या जो ये फॉर्मूला है, सेम इसी फॉर्मूले की बुनियाद पर हम इसे भी ऐड कर लेंगे। कैसे, इन दोनों को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, ये जो क्यू ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स है, ये एक्चुअली कुछ भी नहीं, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये जितनी भी हमने पीछे डिस्कस किए हैं या यूज़ किए हैं, ये सारी की सारी आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही कहलाती हैं। ये आपकी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन पी है और यहाँ पे आपको एक्स की दिया हुआ है बस, इसमें कोई खास वो नहीं है लिखने का वे है। तो अब हम नीचे वाले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पी ऑफ एक्स को एस ऑफ एक्स से, अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, आर ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स है। हम बिल्कुल बस यही एक वे यूज़ करेंगे इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को ऐड करने का, रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है ताकि इससे हमें आइडिया और भी मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जो फॉर्मूला हमने पीछे बनाया है, हम सिर्फ उसी को यूज़ करेंगे। हमने नीचे वाले इन दो को मल्टीप्लाई करना आपस में, मतलब 2x-2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2x प्लस 2 से, और फिर उसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x-1 मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 2 से, और यहाँ प्लस का साइन है तो हम भी यहाँ पे प्लस का साइन ही यूज़ करेंगे, और 4x+1 मल्टीप्लाई होगी 2x-2 से। अब क्योंकि हमने इसके फॉर्मूले के साथ उनको पुट कर दिया, अब सिंपल वही मल्टीप्लिकेशन है जो हमने पीछे सीखी है, और अब उस मल्टीप्लिकेशन को ही परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4x इन दोनों वैल्यू इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा, अब -1 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2x+2 को। सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस 4x को 2x-2, फिर +1 से मल्टीप्लाई करना होगा 2x-2, और नीचे भी हम इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को 2x+2 से, -2 को 2x+2 से। इसी वजह से मैंने आपको ये, क्योंकि 9th क्लास में ये चीज़ जब सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों को ये बात समझ में आई नहीं कि करना किस तरह। तो यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर दिए, वर्टिकल का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसी वजह से मैंने थ्रू आउट द वीडियो वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल मेथड ही यूज़ करवाया। यहाँ तक आने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई करें, जो पीछे हमने एग्जांपल्स कर चुके हैं उन्हीं की बुनियाद पर। कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट से, मतलब 4 टू द 8, और x इंटू एक्स, एक्स एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, सिमिलरली 4 इंटू 2 इट्स 8x, -1 इंटू 2x -2x, और -1 इंटू +2 इट्स -2। अच्छा, प्लस 4 टू द 8, अगेन 8x स्क्वायर्ड, और +4 इंटू -2 इट्स -8x। सिमिलरली ये +2x और ये माइनस का 2, नीचे भी आप लिख लें 2 टू द 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और 2x को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x।
सिमिलरली -2 को माइनस प्लस के 2x से करेंगे तो -4x -2 प्लस इंटू +2 माइनस का 4। मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई ऐड करें। अब जो टर्म्स ऐड होने वाली है उनको आप ऐड कर लें। जैसे कि ये मैं आपको दिखाऊं तो ये है प्लस का 8x और ये माइनस का 8x। ये लाइक टर्म्स है तो आपस में ये 0 पे हो गई। सिमिलरली -2x और ये +2x लाइक टर्म्स तो कैंसिल हो गई। बची यहाँ पर 8x² और दोबारा 8x²। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 16x²। ये -2 और ये -2 ये हो गया आपके माइनस का 4। इसी तरह नीचे ये +4x -4x कैंसिल, ये हो गया आपके पास 4x² और ये हो गया माइनस का 4। कॉमन 4 जब कॉमन ले रहे हैं तो इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे। मतलब यहाँ 16 था तो 16 का मतलब यहाँ से आ जाएगा 4x² और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरह नीचे भी 4 कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया x² -1। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो दिस इज योर सिंपलेस्ट रिजल्ट आफ्टर एडिंग दिस एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि बुक में जो आंसर्स गिवन हों वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अभी लास्ट एग्जांपल, अब इसमें हमारे पास क्या है कि चार रैशनल एक्सप्रेशन है। तो इसको ऐड करने के काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। हर जाहिर सी बात है जो टीचर पढ़ा रहा है उसने खुद ने बहुत पढ़ा है तो उसको मालूम है किस तरह ऐड करना है। पर क्योंकि मैं यहाँ पर ये आप स्टूडेंट के हिसाब से ऐड करवाने का एक आसान तरीका बताऊँगा कि आप पहले इन दोनों को ऐड करें और फिर इन दोनों को ऐड करें। मतलब आप इनको ब्रेक कर लें। एक्चुअली 4 को आप ब्रेक करें दो में। तो पहले इन दो को ऐड करेंगे फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पोर्शन बना लेता हूँ। तो पहले इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ इस पोर्शन में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये हो गया a-1 और ये a-3। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है a-3 को प्लस इस 1 से मल्टीप्लाई करना है इस a-1 को। सिमिलरली यहाँ पर चलें मैं लिख लेता हूँ हाथों हाथ a+1 a+3 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a+3 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a+1 से। अभी मैं नीचे वालों को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो आपको बता दूँ क्यों नहीं कर रहा, बट ऊपर वालों को हम कर लेते हैं 1 इंटू ए। अब क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये भी 1 है तो 1 इंटू 1 आपका 1 ही होगा और क्योंकि वेरिएबल नीचे सेम आ जाएगा। 1 इंटू -3 आपके पास -3 होगा प्लस अगेन सेम रिजल्ट 1a और 1 इंटू -1 आपके पास हो गया -1। नीचे फिलहाल आप वैसे ही रहने दें a-1 एंड a-3। इसी तरह यहाँ पर 1 इंटू a 1 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू 1 और a+1 एंड a+3। अब इसको ज़रा ये ऐड कर लें जो लाइक टर्म्स हैं। तो ये 1a और ये 1a और वह आपके पास 2a और -3 एंड -1 आपके पास होगा माइनस का 4। नीचे a-1 एंड a-3। सिमिलरली बिल्कुल यहाँ पर भी आपके पास आपके पास होगा 2a+4 और नीचे सेम a+1 एंड a+3। तो अब हमने क्या करा बेसिकली, अब मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। आपके पास जब आपने उन दो को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट आया था 2a-4 a-1 एंड a-3 और जब आपने इस साइड पे उन दो को ऐड किया तो आपका रिजल्ट आया था 2a+4 a+1 एंड a+3। कंफर्म कर लेते हैं क्या यही थे 2a-4 एंड ओके। तो रिजल्ट यही थे। तो अब आपने क्या करा, उन चार को एक्चुअली सॉल्व सिंप्लीफाई करके अब दो में बदल दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे हमने ये पहले ऐड की थी, ये वाली बिल्कुल इसी तरह से। अब हम इन दो को भी ऐड कर लेंगे। तो हमने करना क्या है, पहले आपने नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर देना है a-1 a-3 a+1 एंड a+3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई
2a-4 a+1 से भी और a+3 से भी। प्लस है तो प्लस, अब 2a+4 मल्टीप्लाई होंगे आपके इन दोनों से a-1 एंड a-3। अब यहाँ पे आके एक्चुअली आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, पर क्योंकि अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन पे ग्रिप है तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएं और आपका रिजल्ट आता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको, तो पहले इनको हम क्या करेंगे, पहले इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इस तीसरी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। तो 2, चलो मैं लिख लेता हूँ, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा उसको इस तीसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम पहले यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में तीसरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2a से आपने मल्टीप्लाई करना होगा a+1, फिर इसी तरह -4 से भी a+1। ओके, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। तो a+3 अभी यहाँ पे बाहर मौजूद है हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे प्लस ब्रैकेट आ गई, 2a को मल्टीप्लाई करेंगे a-1 से, और +4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम a-1 से, और ये a-3 की ब्रैकेट बाहर मौजूद आ गई। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, a-1 को a+1 के साथ और a-3 को a+3 के साथ। ओके, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं आप। 2, इसका कोफिशिएंट है 1, 2 1 द 2a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद है तो ब्रैकेट लगा लें। 2 इंटू 1, 2 वेरिएबल से। सिमिलरली यहाँ पे -4 था, तो माइनस के 4 को जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4a। इसी तरह माइनस के 4 को जब प्लस के 1 से करेंगे तो ये माइनस का 4, और ये a+3 अभी भी यहाँ मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a² माइनस का a प्लस 4a माइनस का 4। ये जो ब्रैकेट मौजूद है मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, a-3, और नीचे वाली टर्म्स को हम यहाँ ले आते हैं। अब एक फॉर्मूला होगा, अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है, खैर आप पढ़ेंगे आगे, कि अगर सेम ब्रैकेट्स हो प्लस माइनस में तो हम उसको इस तरह लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a² - 1। मतलब मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन मालूम है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा a² - 9। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, लिख लेते हैं आगे। ऊपर था हमारे पास 2a² प्लस का प्लस 2a - 4a, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2a एंड प्लस -4। अब ये क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई होगा इस a+3 से, हमारे पास बीच में प्लस था तो प्लस ही लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 2a² प्लस 2a - 4, 2a² प्लस 2a - 4, और ये मल्टीप्लाई होगा a-3 से, और नीचे हमारे पास आ गया था a² - 1 टाइम्स a² - 9। अब इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोबारा से, a² को मल्टीप्लाई करेंगे a² - 9 से, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे a² - 9 को। तो ये अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब अगेन हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं जगह नीचे करके लिख लेता हूँ। अब पहले ये, क्योंकि हर टर्म को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a² को a+3 से, फिर माइनस के 2a को a+3 से, फिर माइनस के 4 को a+3 से। सिमिलरली हम यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, प्लस की 2a² को a-3 से, और फिर प्लस के 2a को
a माइनस थ्री से एंड लास्ट में -4 को a माइनस थ्री से। ये ए स्क्वायर को जब ए स्क्वायर से करेंगे ये हमारी पावर ऐड हो जाएगी तो ये पावर 4। इसी तरह ए स्क्वायर को जब -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा -9 ए स्क्वायर। और ये माइनस का 1 को जब ए स्क्वायर से तो माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 1 9। अभी हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोएफिशिएंट है 2 टाइम्स 1 आपका 2 और ए स्क्वायर टाइम्स ए ये आपका हो गया ए क्यूब। फिर सिमिलरली प्लस 2 को 3 से करेंगे आपके यहाँ 6 और ये ए स्क्वायर सेम। फिर यहाँ पर ये आपका माइनस का 2 ए स्क्वायर और प्लस माइनस 2 3 द 6 ए। फिर यहाँ पर ये माइनस का 4 ए और माइनस का 12। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लें प्लस का 2 ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर और फिर ये प्लस का 2 ए स्क्वायर एंड माइनस का 6 ए। फिर यहाँ पर ये माइनस का 4 ए और ये माइनस माइनस प्लस का 12 और ये इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया ए पावर 4। अच्छा ये -9 ए स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर ये माइनस का आपका 10 ए स्क्वायर और ये प्लस का 9। अब जो भी लाइक टर्म्स है आप उसको ऐड कर लो। तो 2 ए क्यूब एंड 2 ए क्यूब ये होगा आपके पास 4 ए क्यूब। फिर ये 6 ए स्क्वायर्ड माइनस का 2 ए स्क्वायर्ड और ये अच्छा ये माइनस का 6 ए स्क्वायर्ड और ये माइनस का प्लस माइनस कैंसिल हो गए। फिर माइनस का 2 ए स्क्वायर और ये प्लस का 2 ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए। ओके फिर ये माइनस का 6 है और माइनस का 6 है माइनस का 4 है। सिमिलरली माइनस का 6 है और माइनस का 4 है। ये हो गया हमारे माइनस का 20 ए और ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12 ये आपस में हो गए कैंसिल। तो हमारे पास ये बचा 4 ए क्यूब माइनस 20 ए और नीचे आ गए A4 माइनस 10 ए स्क्वायर प्लस 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई गलती वगैरह नहीं हुई होगी क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी मल्टीप्लिकेशन वगैरह और स्पेस कम था। तो उम्मीद करता हूँ आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई आइडिया कन्फ्यूज़न अभी भी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।